आइए आज जो है ए फेलो ट्रेवलर का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्लेन देखते हैं जो फॉर्चून से लेके अबाउट माइन तक है, आपकी बुक में मिल जाएगा। या फिर यही एक्सप्लेन द मिरेकल ऑफ, ठीक है, द मिरेकल से आता है अबाउट माइन तक आता है। क्लियर? तो फॉर्चून से अबाउट माइन या द मिरेकल से लेके अबाउट माइन तक आएगा। क्लियर? तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। कई बार आया है, इस वर्ष भी 2021 में भी आने की इसकी संभावना। तो पहले कॉन्टेस्ट देख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए कॉन्टेस्ट है द मॉस्कीटो ट्रबल्ड, TROUBLED, मच्छर ने ट्रबल्ड माने परेशान किया, द राइटर लेखक को, मच्छर ने लेखक को परेशान किया। सो ही वांटेड टू किल इट, इसलिए वह इसे मारना चाहता था। इट मतलब मच्छर के लिए इट लगता है। बट ही कुड नॉट, लेकिन वह कुड नॉट मतलब कुड नॉट किल हो गया, लेकिन वह इसे मार नहीं सका। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि द मॉस्कीटो वाज हिज फेलो ट्रेवलर, कि मच्छर उसका क्या है, सहयात्री है, लेकिन वह इसे मार नहीं सका। तब उसने महसूस किया कि मच्छर उसका सहयात्री है। तो ये आपका एक कॉन्टेस्ट होगा, बस इतना ही लिखना, बाकी बातें एक्सप्लेन में। देखिए पॉइंट कैसे क्लियर किया कि मतलब द मॉस्कीटो ट्रबल्ड द राइटर, मच्छर ने लेखक को क्या किया, परेशान किया। ही वांटेड टू किल इट, वह इसे मारना चाहता था। जब परेशान किया तो लेखक ने क्या किया, उसे मारना चाहता था। बट ही कुड नॉट, लेकिन वह नहीं मार सका। ही फेल्ट दैट, तब उसने महसूस किया कि मच्छर, द मॉस्कीटो वाज हिज फेलो ट्रेवलर, कि मच्छर उसका क्या है, सहयात्री। तो ये आपका कॉन्टेस्ट हो गया। अब देखिए पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। पहले तत्काल हम उसका अर्थ भी बता देंगे, सिनोनिम्स भी बता देंगे, तुरंत एक्सप्लेन भी बता देंगे। बाकी आप सिनोनिम्स और वर्ड मीनिंग डिटेल जानना चाहो तो वीडियो में सर्च करो वर्ड मीनिंग ऑफ ए फेलो ट्रेवलर बाय RM इंग्लिश क्लासेस या रमेश सर, तुरंत आ जाएगा। तो चलिए एक्सप्लेन देखते हैं, देख लेते हैं। फॉर्चून से लेके अबाउट माइन तक आपको एक्सप्लेन देखना है। कभी कभी मिरेकल से भी आ जाता है। क्लियर? तो अबाउट माइन तक ही आएगा, इतना आपको देखना है। द फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर, भाग्य ने हमें सहयात्री बना दिया। फॉर्चून का मतलब होता है फेट, होता है या फेटी, फेट माने भाग्य, लक माने भाग्य। क्लियर? फेलो ट्रेवलर मतलब सहयात्री में फेलो पैसेंजर्स भी कह सकते हो। ऑन दिस समर नाइट, इस ग्रीष्मकालीन रात को, भाग्य ने हमें इस ग्रीष्मकालीन रात को क्या बना दिया, सहयात्री बना दिया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम में रुचि लिया है। इंटरेस्टेड मतलब रुचि लेना, ठीक, टेक इंटरेस्ट, ठीक है, टेक एन इंटरेस्ट। एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, एंटरटेन माने होता है गेव फन, तुमने मनोरंजन दिया है, मनोरंजन करना। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, एहसान, ऑब्लिगेशन माने एक्ट ऑफ बीइंग ओब्लाइज्ड, एहसान इज म्यूचुअल, म्यूचुअल माने होता है बिलोंगिंग टू बोथ, दोनों से संबंधित होना यानी पारस्परिक होना। एंड इट इज, तो कह रहे हैं एहसान तो पारस्परिक है, नहीं दोनों तरफ से है। इट इज फाउंडेड या आधारित है, फाउंडेड मतलब बेस्ड होता है, बेस्ड आधारित होना। ऑन द फंडामेंटल फैक्ट माने होता है बेसिक एलिमेंट्स, मौलिक तथ्य, मौलिक तथ्य या मौलिक तथ्य, बेसिक फैक्ट भी कह सकते हो। फंडामेंट मतलब कि क्या करेंगे, यह जो है मौलिक तथ्य पर आधारित है। दैट वी आर फेलो मोर्टल्स, कि हम फेलो मोर्टल्स हैं, माने मरणशील साथी हैं। मोर्टल माने होता है मरणशील या नश्वर, नश्वर साथी मतलब नश्वर प्राणी, मॉर्टल बीइंग। क्लियर? ठीक है। द मिरेकल ऑफ लाइफ, देखिए कभी कभी यहाँ से ही आ जाता है द मिरेकल ऑफ लाइफ। तो द मिरेकल ऑफ लाइफ इन कॉमन आवर्स, द मिरेकल ऑफ लाइफ माने जीवन के चमत्कार, इज माने है, आवर्स माने हमारे, इन कॉमन माने एक जैसे, हमारे जीवन के चमत्कार एक जैसे हैं। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसके रहस्य भी एक जैसे हैं। आई सपोज, मैं सोचता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। तो मिरेकल माने होता है चमत्कार या रहस्य, सेक्रेट। क्लियर? या मिस्ट्री, ठीक है। कॉमन माने एक जैसे, सेम। मिस्ट्री माने होता है रहस्य, सेक्रेट होता है। तो द मिरेकल ऑफ लाइफ आवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री, हमारे जीवन के चमत्कार एक जैसे हैं और इसके रहस्य भी एक जैसे हैं। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मैं मानता हूँ कि तुम अपनी यात्रा के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हो। एनीथिंग माने कोई भी चीज़ नहीं जानते हो। जर्नी का मतलब यहाँ लाइफ जर्नी, जीवन रूपी यात्रा। आई एम श्योर दैट, मुझे विश्वास है कि, श्योर माने विश्वास होना, दैट आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं अपने बारे में अधिक जानता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं अपने बारे में बहुत अधिक जानता हूँ। वी आर रियली, हम वास्तव में हैं। व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इसके बारे में सोचने लगोगे, जब तुम इसके बारे में सोचने लगोगे तब तुम पाओगे कि हम वास्तव में हैं क्या है, ए गुड डील एलाइक, माने अत्यधिक मात्रा में, एलाइक माने एक जैसे हैं। जस्ट एपारिशंस,
केवल हम एपारिसन माने होता प्रेतात्मा, ठीक, प्रेतात्मा के जैसे हैं, ठीक है। स्पिरिट ऑफ ए डेड बॉडी एपारिसन माने होता है, स्पिरिट ऑफ ए डेड बॉडी, किसी मृत व्यक्ति की आत्मा, क्लियर, उसको एपारिसन कहते हैं। तो देन आर दैट आर जो होते हैं, देन आर नॉट, फिर नहीं होते, कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, जो प्रकाश से बाहर होकर प्रकाश के डिब्बे में आते हैं, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाते हैं, फॉर ए व्हाइल, कुछ समय तक, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और दोबारा रात्रि में वापस चले जाते हैं। तो बता दिए हम पूरा, लेकिन आपको विशेष रूप से अबाउट माइंड तक ही आपको एक्सप्लेन के लिए ध्यान देना है। तो चलिए एक्सप्लेन देखते हैं इसका। तो फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर्स, तो आपको शुरुआत में क्या कर देना है, द राइटर सेज दैट, कवि कहता है, सॉरी लेखक कहता है कि, तो द राइटर सेज दैट, इतना आप लिख दो, द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है कि, क्या कहता है। अब यहाँ फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर्स, तो आप कह देना फॉर्चून का मतलब लिख देना फेट, ठीक है, फेट हैज मेड, ठीक है, मेड अस की जगह लिख देना आप, अस की जगह लिख देना देम, मेड देम, देम का मतलब कौन कौन, लेखक है और मच्छर है, दो लोग के लिए बहुवचन हो जाएगा देम, क्लियर। फॉर्चून हैज, फेट हैज मेड देम, फेलो ट्रेवलर्स की जगह लिख देना फेलो पैसेंजर्स, फेलो पैसेंजर्स, ऑन दिस समर नाइट, ठीक है, ऑन दिस समर नाइट मतलब ऑन दैट समर नाइट कर देना, क्लियर, उस ग्रीष्मकालीन रात को, जिसका दैट कर, आई हैव इंटरेस्टेड यू, क्योंकि इन डायरेक्ट में ही हमेशा एक्सप्लेन किया जाता है। आई हैव इंटरेस्टेड यू मतलब ही हैज टेकन इंटरेस्ट इन इट, यू का मतलब मच्छर के लिए आप हिम भी लगा सकते हो, इट भी लगा दो, इट लगा दो, क्योंकि लेखक के लिए ही लगाए, क्लियर। ही हैज टेकन इंटरेस्ट इन इट, एंड यू हैव इंटरेस्टेड मी मतलब इट हैज गिवन फन हिम, एंटरटेन माने गिव फन होता है, थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन फन, इट हैज गिवन फन हिम, गिवन फन हिम माने उसे मनोरंजन देना, मजा देना। द ऑब्लिगेशन और इज म्यूचुअल, तो मतलब इसका हो जाएगा द एक्ट ऑफ बीइंग ओब्लाइज्ड इज, म्यूचुअल मीन्स होगा बिलोंगिंग टू बोथ, द एक्ट ऑफ बीइंग ओब्लाइज्ड इज बिलोंगिंग टू बोथ, एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, नया सेंटेंस बना, एंड मत लिखो आप, नया सेंटेंस बना, इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट मतलब इट इज बेस्ड, फाउंडेड मीन्स होता बेस्ड, ऑन द फंडामेंटल फैक्ट माना होता बेसिक फैक्ट, क्लियर, या बेसिक प्रिंसिपल्स कह सकते हो, क्लियर, या बेसिक एलिमेंट्स कह सकते हो, क्लियर, इट इज बेस्ड ऑन द बेसिक एलिमेंट्स। दैट वी आर फेलो मोर्टल्स मतलब दैट वी का हो जाएगा दे, तो दे आर का हो जाएगा वर, या आर ही करना, दैट दे वेयर फेलो मोर्टल्स मतलब होगा मॉर्टल बींग्स, मॉर्टल बींग्स मरणशील नश्वर प्राणी। अब द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन, द मिरेकल ऑफ लाइफ मतलब होता है द वंडर, मिरेकल मीन्स होता है वंडर, आश्चर्य हो जाए, कोई आश्चर्यजनक काम हो जाए, चमत्कार हो जाए, आश्चर्य या चमत्कार, मिरेकल मीन्स होता है। द वंडर ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन मतलब इज आवर्स का हो जाएगा देयर्स, इनडायरेक्ट में बनाओगे, इज देयर्स इन कॉमन मतलब सेम खाली कर दो, इज देयर्स सेम, ठीक है, एक जैसे हैं, या एलाइक भी कर सकते हो, एल आई के ई। एंड इट्स मिस्ट्री टू, एंड इट्स मिस्ट्री मतलब सेक्रेट, टू मतलब आल्सो, टू मीन्स आल्सो, आल्सो माने भी सेक्रेट आल्सो, मिस्ट्री टू मतलब। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, आई सपोज मतलब ही थिंक्स, वह सोचता है, मतलब लेखक सोचता है, सपोज का मतलब थिंक होता है। आई डोंट नो मतलब ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी मतलब एनी थिंग डिफिनिट अबाउट हिज ट्रेवल, क्लियर, जर्नी मतलब ट्रेवल करो, यात्रा, या ट्रेवलिंग भी कह सकते हो, क्लियर। तो ट्रेवलिंग ऑफ लाइफ कर देना, जीवन यात्रा, जीवन रूपी यात्रा, ट्रेवलिंग ऑफ लाइफ, ठीक। आई एम, तो यहाँ यात्रा का मतलब जीवन रूपी यात्रा के बारे में नहीं जानते, कब तक कौन जिएगा, क्लियर, वो तो यात्रा जान ही रहेगा, आज पूरी हो जाएगी, लेकिन जीवन की रूपी यात्रा कब तक चलेगी, ठीक, वो नहीं जानते। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर मतलब ही इज नॉट कन्फर्म, श्योर माने पक्का विश्वास होना, कन्फर्म होना, ही इज नॉट कन्फर्म भी कह सकते हो, ही इज नॉट सर्टेन भी कह सकते हो, सर्टेन माने भी विश्वास होना निश्चित। दैट आई नो मच अबाउट माइंड, दैट ही नोज मच अबाउट माइंड मतलब अबाउट हिज जर्नी, अबाउट हिज जर्नी, क्लियर।
तो इस तरह से यहीं तक इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको यहीं तक बता दिया, बाकी आप ठीक है परीक्षा में आएगा तो आप कर लेना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन था, ऐसे ही और एक्सप्लेन पाने के लिए और क्वेश्चन आंसर भी इसके बाद आप इसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।